है, उसके क्या रीजन है, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, उन सब चीजों को खुलकर नहीं बोल रहे आप। खुल के न बोलने का अर्थ है कि आप स्वयं को स्वीकार नहीं कर रहे, डरे हुए। इसीलिए ये कह रहा है कि प्रोग्राम हमें अपने डर से बाहर निकलना सिखा देता है। कैसे बाहर निकला जा सकता? स्वयं के जीवन की कथा को सबके सामने शेयर करके, स्वीकार करके हम अपने डर से बाहर आ सकते हैं। डर किस बात का है? पूछो अपने आप से कि आपका मन आपको डरा क्यों रहा है? डरने की क्या वजह है? बहुत सारे लोगों की तो समझ में नहीं आएगा कि कोई वजह ही नहीं है, पता नहीं क्यों डरा हूं। इसको बोलते हैं अनजाना फियर, अनजाना डर। आपको पता ही नहीं, बस डरे हुए हो। साइकोलॉजिकल फियर। कुछ लोग पहचान पाते हैं कि मुझे डर इस बात का है कि ये दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भय कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। कुछ लोगों को इस बात का डर है कि कहीं मुझे सजा न मिल जाए। अपने कर्म की जिम्मेदारी उठाने का भय। लेकिन ये तो एक ऐसी सभा है, यहां सभी लोग एक जैसे हैं। यहां कौन तो किसकी बेइज्जती करेगा, कौन किसको सजा देगा, कौन किसका उपहास उड़ाएगा, सब एक जैसे तो हैं। तो यहां डरने की तो कोई वजह है ही नहीं। ये तो अनहोनी है एक तरीके से। तो अपने जीवन के उन अपराध वाले पलों की भावनाओं को, घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप समझ सकें कि इसके पीछे आपके मन के कौन से नेगेटिव बिहेवियर। साइकोलॉजिकल फियर बहुत शक्तिशाली होता है और ये मन ही पैदा करता है। डर जो पैदा होता है उसके लिए घटनाक्रम होता है, वो किसी न किसी घटना के लिए पैदा होता है। किसी न किसी कार्य को बाधा पहुंचाने के लिए डर पैदा होता है। कोई कार्य आप करना चाहते हैं और उस कार्य को रोकने के लिए डर पैदा होता है। कई बार डर किसी कार्य को शुरू करने के लिए भी पैदा होता है। अब किसी महिला ने अपना कुछ सामान बना के छत पर सुखाया हुआ है, बादल देख लिए उसके अंदर चिंता, डर होगा कि मेरा सामान खराब हो जाएगा, बरसात से पहले ही उतारेगी। वो पॉजिटिव फियर है। क्या है? जो लोग नशा करते हैं और छोड़ चुके हैं, छोड़े हुए लोगों के अंदर नशीले पदार्थों के प्रति जब इच्छा पैदा होती है तो उनमें पॉजिटिव फियर आता है कि नहीं यार, फिर वही गुलामी होगी, फिर वही कुत्खाने, ड्रामेबाजी होगी, फिर वही जेल, पुलिस, कर्जा, शारीरिक पीड़ाएं, कलेश, वही बेचैनी, सब परेशानियां फिर खड़ी हो जाएंगी। वो पॉजिटिव फियर होता है। वो रोक रहा है, गंदी जिंदगी में जाने के लिए दोबारा से रोक रहा है।
तो हमारे भीतर ही होते हैं दोनों तरह के डर। आपको अंतर करना सीखना है कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। जो गुलामी से आजादी की तरफ आपको दौड़ा रहा है वो पॉजिटिव है, जो आपको गुलामी की तरफ धकेल रहा है वो नेगेटिव है। अब ये तो आपको समझना है। बहुत दफा नशा करने वाले लोग नशा छोड़ने के बाद जो रिलैप्स होते हैं उसके पीछे कारण होता है उनके मन के द्वारा एक अनजाना फियर, एक साइकोलॉजिकल फियर, जिसके कारण वो नशा उठाते रहते हैं। बहुत दफा उनके ही मन के द्वारा पैदा किया गया इमोशनल फीलिंग, भावनात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई विचारधारा उन्हें दोबारा से नशा उठाने के लिए विवश कर देती है। बाहर किसी का दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारे अपने मन का है कि तुम अपने मन की इमोशनल फीलिंग के आगे कमजोर पड़ रहे हो। ये ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी ये ज्ञान मेरे पास नहीं था। मैं तो जानता ही नहीं था कि इमोशनल क्या होता है। मुझे पता ही नहीं था कि भावुकता की फीलिंग क्या होती है। जब वो अंदर पैदा होती है तो किस तरह का फील होता है, क्या करवाती है, ये सब इस प्रोग्राम में सीखा, समझा, उसे चैलेंज करना सीखा। इमोशनल फीलिंग को चैलेंज करना सीखा। क्यों? क्योंकि ये तो सदा बनती रहेगी। ये कोई ऐसा विषय थोड़ी है कि आज बन रही है और कल नहीं बनेगी। ये यहीं पर बन रही है रिहैब के अंदर, और ये बाहर नहीं बनेगी। ये तो बाहर भी बनेगी, पहले भी बनती रही, आज भी बन रही है और भविष्य में भी बनेगी। उन लोगों के लिए ये जरूर पैदा होगी जिनके साथ आपके नेगेटिव रिलेशन रहे। इमोशनल फीलिंग मन बनाता रहता है। बस इमोशनल फीलिंग को पहचानना और उसे ना कहना सीखना पड़ता है। प्रैक्टिकल। इसलिए तो इस प्रोग्राम का सिस्टम है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन, किसी को नो मेकिंग अलाउंस, किसी को भी कोई छूट नहीं। छूट देने का मतलब ही इमोशनल फीलिंग। आपके मन की इमोशनल फीलिंग ने आपको मैनिपुलेट कर लिया, कमजोर कर दिया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभा पाए, और उस मेकिंग अलाउंस करने का परिणाम अब आगे क्या साइकिल चलेगी। पास्ट के अनुभव से सीख लो। पास्ट की घटनाओं में ये पूरी साइकिलें मौजूद हैं। प्रत्येक बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई जो घटनाक्रम है वो जुड़ा हुआ आपकी लाइफ में मौजूद है। हो सकता है किसी की में ना हो तो दूसरों के अनुभव से सुन लो, समझ लो। तो इमोशनल, बहुत सारे लोग भावुक होकर अनैतिक कामों के लिए भी राजी हो जाते हैं। इसके लिए खास तौर पे आज का नौजवान किसी एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, वो बाकी के 2-3 के साथ कहता है वहां उसने मेरे साथ ऐसा किया है और चलो उसकी ऐसी तैसी करके आएंगे। हाँ चल, उसकी इतनी हिम्मत, हमारे दोस्त के साथ ये कहे, और साथ में चल पड़ते हैं। वहां जाके झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर चारों पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जेल में जाते हैं।
झगड़ा एक से हुआ था, बाकी के 3 भी जेल में गए। वजह क्या थी? भावुक, इमोशनल फीलिंग। और अक्सर देखा गया है कि जो मेन मुख्य पार्टी थी उसके घर वाले तो पैसा वैसा दे के निकलवा लाए, तो बाकी के 3 फंसे रह गए, जो जिम्मेदार थे ही नहीं, जिनका कुछ लेना देना था ही नहीं। फिर बाद में रोते हैं। तो ये सारा का सारा खेल मन की नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं का है। इन्हें समझना, इनमें अंतर करना और पॉजिटिव के ऊपर एक्शन करने का अभ्यास करना, इसी से संतुलन बनेगा। और इस प्रोग्राम का यही एक मकसद है कि आपके भीतर सकारात्मक बिहेवियर, पॉजिटिव भावनाओं, पॉजिटिव इच्छाओं के ऊपर एक्शन करके चलने का एक मजबूत अभ्यास डाला जाए। अगर आप में ये आ जाता है तो आप सकारात्मक चीजों का ही चुनाव करेंगे। आपने समझ लिया कि बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना मेरे लिए हानिकारक है, और आप यहां पर उस रिस्पेक्ट करने वाले बिहेवियर को स्टैंड कर लेते हैं अपने व्यक्तित्व में, और उसके साथ आप बाहर जाते हो। आप अपने बड़ों का आदर करोगे, उनका कहना मानोगे। बड़ों का क्या काम है कि हमारे जीवन को दिशा देते हैं, पॉजिटिव दिशा देते हैं, जिस पर चलकर हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन उस दिशा को फॉलो न करने की वजह से ही तो रॉन्ग दिशा में चले हम, नॉट फॉलो डायरेक्शन के कारण, डिसरिस्पेक्ट के कारण। मन बड़ी चतुराई के साथ एक्सक्यूज देता है कि मेरा कोई वजूद नहीं, फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अरे तू कर सकता है, पर तेरी मर्जी को तो देख ले, तेरी मर्जी है क्या? अब तेरी मर्जी तो है कि नशेबाज दोस्तों के पास जाऊं। अब वहां जाके क्या करना है तुझे? आज तक क्या किया है तूने? समझो आप अपनी मर्जी को। आप एक गीत गा रहे हैं, कहीं से सुना हुआ कि मेरा अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का। अधिकार तो है, लेकिन जिंदगी को गलत जीने का अधिकार नहीं है। सही जिंदगी जीने का तो अधिकार है। अब आप चोरी करो, आप कहोगे मेरी मर्जी। क्या मैं अपनी मर्जी से चोरी भी नहीं कर सकता? तो इस पागलपन का क्या जवाब होगा फिर? बताओ। तेरे साथ समस्या क्या है? यही समस्या है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। भाई कर सकता है, लेकिन सकारात्मक, पॉजिटिव, जो सामाजिक। अगर तेरे मन की मर्जी में सामाजिकता है तो तू सामाजिकता कर, कौन रोकेगा तुझे? लेकिन तेरा मन अगर अनैतिक करेगा, सामाजिक करेगा, नेगेटिव करेगा, समाज के, घर के कानून के नियमों को तोड़ेगा, स्वयं को हानि पहुंचाएगा या दूसरों को हानि पहुंचाएगा, तो फिर तेरी मर्जी को कौन चलने देगा? क्योंकि समाज की धारा बहुत विशाल है। तुम्हारी अनैतिक मर्जी को कोई चलने नहीं देगा यार। तुम्हारी सकारात्मक मर्जियां तो चल सकती हैं, लेकिन अनैतिक नहीं। यही चीजें तो समझानी है स्वयं के मन को। ये मन बेकार का,
ढिंढोरा पीटता है, बेकार का ड्रामा करता है, बेकार का शोर मचाता है कि मेरी मर्जी कुछ भी नहीं है, मैं फिर अपनी मर्जी से जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता क्या? कर सकते हो। अपने मन को बोलना पड़ेगा कि कर सकते हो भैया, लेकिन सकारात्मक, पॉजिटिव, सोशल कर सकते हो। अब क्योंकि मन में दोनों ही भावनाएं और इच्छाएं मौजूद हैं, आप इस बात को जानते नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं इस बात से, तो आपको अपनी बुद्धि को शिक्षित करना होगा कि हमारा मन दोनों ही भावनाओं, दोनों ही इच्छाओं, दोनों ही व्यवहारों को रखता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आपको अंतर करना सीखना पड़ेगा कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। ये प्रोग्राम उसी का भेद तो सिखा रहा है आप कि भैया क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। सीखो, समझो, इस भेजे में डालो, यही तो सिखा रहा है। परंतु आपका मन ये सब सीखने को तैयार नहीं है। क्यों? कभी जानने की कोशिश की कि आपका मन सीखने को तैयार क्यों नहीं है? कह रहा मैं तो अपने दिमाग से चालूंगा। अब तेरा दिमाग बार बार सड़क का गोबर उठा के खा रहा है तो उसका क्या इलाज है फिर? और गोबर खाने वाले आदमी को तो कोई समाज में रखेगा नहीं, कहेंगे बाहर हो। जब वे बाहर करते हो तो फिर रोते हो तुम कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है। और तुम्हारा वो नेगेटिव एटीट्यूड तुम्हारी शारीरिक क्षमताओं को भी खा जाएगा, तुम्हें दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर कर देगा। देख लो, तुम यहां आए जब तुम्हारे शरीर की क्या हालत थी और आज तुम्हारा स्वास्थ्य कितना अच्छा है। वो तुम्हारे दिमाग की देन थी कि तुम्हारे शरीर में जान नाम की कोई चीज नहीं थी। आज ये प्रोग्राम का चमत्कार है कि तुम आज स्वस्थ, अट्टे कट्टे, साफ सुथरे, नहाए धोए, गोरे चिट्टे इंसान हो। शरीर से तो ठीक हो गए, लेकिन अभी बुद्धि से ठीक होना बाकी है। ज्यादातर नशा करने वाला व्यक्ति और उसके पेरेंट्स इसी भ्रांति का शिकार होते हैं कि बस शरीर से ठीक हो गया तो ठीक हो गया। इस बीमारी के 4 भाग हैं। पहले भी मैंने बताया है, शरीर का ठीक होना, दिमाग की सोच का ठीक होना, आध्यात्मिक ज्ञान, स्वयं से परिचित और सामाजिक ज्ञान। समाज में किन व्यवहारों के साथ जिया जा सकता है, कैसे पॉसिबल है, उसका ज्ञान होकर यथार्थ में, प्रैक्टिकल आपके चरित्र में वो बिहेवियर आ जाना। उनके साथ तुम यही जीना सीख जाओ तो तुम समाज में बाहर जाकर आसानी से चल पाओगे, बिना नशे के चल पाओगे, जीवन का संतुलन बना के चल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने समाज में जीना सीखा है, तुमने उन व्यवहारों को डेवलप कर लिया जिन व्यवहारों को समाज एक्सेप्ट करता है, जिन व्यवहारों की समाज रिस्पेक्ट करता है, प्यार देता है, मान सम्मान देता है, विश्वास करता है। वो सारे व्यवहार आपने ज्ञान के तौर पर समझकर अपने व्यक्तित्व में डाल लिया।
जब आप यहां बैल बजने से पहले ही आप उठ खड़े होते, प्रत्येक छोटी छोटी जिम्मेदारियों के प्रति आप सजग हो जाते कि आपके घर में चप्पलें रखी हैं रैक के अंदर, वो चप्पलें अस्त व्यस्त रखी हैं, इन्हें ठीक रखा जाना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को कन्फ्रंटेशन करें, यानी आपका दिमाग जागने लगा अस्तव्यस्तता के प्रति, नकारात्मकता के प्रति आपका दिमाग सजग होने लगा। किसी मेंबर ने खाना खाकर बर्तन ठीक से नहीं धोए, बर्तन में गंदगी रह गई, आपने देखा कि गंदगी रह गई है, और कंसर्न व्यक्ति को जाके कन्फ्रंट करना, यानी ये आपके दिमाग की सजगता है, अवेयरनेस बढ़ रही है, वो अस्तव्यस्तताओं को देखने लगा है और उसके खिलाफ एक्शन भी करने लगा है। तो ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम आप में चमत्कार करता है।